नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजकुमारी शर्मा। आज हम संस्कृत विषय को पढ़ने जा रहे हैं। संस्कृत विषय को हम कैसे पढ़ते हैं? संस्कृत एक लैंग्वेज है, विषय है। संस्कृत एक विषय है। उस विषय को हम कैसे पढ़ेंगे, उस भाषा को कैसे पढ़ेंगे, उस भाषा को पढ़ने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमको जानना जरूरी होता है। व्याकरण में क्या पढ़ना पड़ता है, उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, उसको हम आज स्टार्टिंग से जीरो लेवल से हम सीखेंगे। ठीक है, तो उस जीरो लेवल में क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल नीचे यूँ समझो छठी क्लास का कोई जो न्यू बच्चा है वो भी इस वीडियो को देखेगा तो वो भी लाभान्वित होगा, और जो और बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, वो भी कुछ ऐसी चीज़ों को नहीं जानते हैं जो आप इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम बिल्कुल जीरो लेवल से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसको आप अच्छे से सीखना और अच्छे से रजिस्टर बनाना। उसमें क्या है, इन चीज़ों को जो चीज़ से आती है वो ठीक है, लेकिन जो चीज़ नहीं आती है उनको नोट करना और अपने ज्ञान का आगे वर्धन करते रहना। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत भाषा के वो मेन चीज़ जो हमको सीखनी चाहिए। किसी भी भाषा को सीखते हैं तो उसमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, तो संस्कृत को सीखने के लिए किन किन चीज़ों को जानना हमें ज़्यादा आवश्यक होता है, तो उन चीज़ों को आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे संस्कृत में आता है हलंत और विसर्ग। हलंत किसे कहेंगे, विसर्ग किसे कहेंगे? हालांकि बड़े बच्चे जान जाते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, 6 क्लास के बच्चे हैं, वो नहीं सीख पाते कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि उनके लिए बिल्कुल नया होता है। या फिर ये समझो जो संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो संस्कृत को अच्छा लाइक करते हैं और संस्कृत को क्या है सीखना चाहते हैं, तो वो जब सीखने बैठेंगे कि संस्कृत को कैसे सीखें, तो वो क्या है यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे आज? सबसे पहले हलंत और विसर्ग। ये देखो, हलंत किसे कहेंगे और विसर्ग किसे कहेंगे? देखो, किसी भी पद के पीछे ऐसे जो निशान लगा रहता है नीचे, उसको क्या कहेंगे? हलंत। उसको क्या कहेंगे हम? हलंत। जैसे रामम है, रामम हम शब्दरूप आगे पढ़ेंगे, राम का शब्दरूप पढ़ेंगे तो उसमें क्या आएगा? रामम। रामम आएगा जैसे ये रामम। अब इस रामम में मैंने क्या लगाया? अंतिम वर्ण में मैं क्या लगाया? हलंत। अब ये क्या है? हलंत। जो ऐसा निशान होता है ये हलंत कहलाता है। संस्कृत में इन्हीं दो चीज़ों का खेल ज़्यादा है, हलंत और विसर्ग का। किसी भी हिंदी पद के पीछे हलंत और विसर्ग लग जाता है तो समझो वो संस्कृत वर्ड बन गया, संस्कृत शब्द पद बन गया। ठीक है, ये हलंत और विसर्ग लगाने से कोई भी हिंदी जो शब्द था वो पद बन जाता है, यानी कि उसमें क्या है? विभक्ति का यूज हो गया, विभक्ति वचन और लिंग का जिसमें प्रयोग हो जाए वो पद हो जाता है। ठीक है, तो और नेक्स्ट बात आती है विसर्ग की। ये जो दो बिंदी सीख है ऊपर नीचे, इसको क्या कहेंगे हम? विसर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे हम? विसर्ग। किसी भी पद के पीछे क्या है? विसर्ग लगा रहता है। जैसे राम के पीछे क्या है? विसर्ग। अब इसको क्या बोलेंगे? है का उच्चारण आता है इसका, राम है सुनने में आता है, राम है और तो ऐसे राम ऐसे बोलते हैं। तो ये क्या है? विसर्ग। ये क्या है? विसर्ग। हलंत और विसर्ग को पढ़ने के बाद में हम पढ़ते हैं वचन। वचन कितने होते हैं? 3। देखो इनको नोट करके चलो। वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? एक वचन, द्विवचन। देखो 2 वचन नहीं होते, 2 वचन तो होते हैं हिंदी में, हम संस्कृत में क्या बोलेंगे? द्विवचन। क्या बोलेंगे? द्विवचन, यानी कि द्वि का मतलब 2। फिर आएगा बहुवचन, यानी कि 2 से अधिक कोई वस्तु है तो वो किसमें आएगी? बहुवचन में आएगी। जैसे ये क्या है? एक चौक, एक वचन में आ गया, इसमें एक चौक और मिला दिया तो द्विवचन में आ गई। ये तो एक वचन में आएगा और ये दोनों मिलाने पर क्या आएंगे? द्विवचन में आ जाएंगे। ठीक है, और इसी में यदि मैं एक चौक और मिलाऊं, जैसे एक चौक मिला दिया तो ये हो गया 2 से ज्यादा है तो वो किसमें आ जाएंगे? बहुवचन में आ जाएंगे। और इसमें एक और चौक मिला दूं तो ये भी आपको किसमें बताना है? बहुवचन में ही बताना है। ठीक है, तो दो वस्तुओं से अधिक वस्तु होने पर वो किसमें आ जाएगी? बहुवचन में आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है? बहुवचन। ये क्या है? द्विवचन। और ये क्या है? एक वचन। ठीक है, तो इस तरीके से हम वचन जानते हैं। नेक्स्ट जो बात आती है वो है लिंग की। लिंग कितने आते हैं? कितने होते हैं? तो लिंग
पुल्लिंग। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, पुल्लिंग। नेक्स्ट आता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग और तीसरा आएगा नपुंसक। ठीक है, देखो पुल्लिंग में आता है पुरुष, जितने भी पुरुष होते हैं वो पुल्लिंग में आते हैं, और जितनी भी स्त्री होती है वो स्त्रीलिंग में आएगी, और जो ना तो पुरुष है और ना ही स्त्री है वो किसमें आ जाएगा, नपुंसक लिंग में आ जाएगा। जैसे छात्र है तो वो आ जाएंगे पुल्लिंग में, और जो छात्राएं हैं वो आ जाएंगी स्त्रीलिंग में, और जो ना तो छात्र है और ना छात्रा है वो आ जाएंगे नपुंसक लिंग रूप में। ठीक है, तो ये नपुंसक लिंग भी सीख लिए। देखो क्या क्या सीख लिया, अपन हलन सीख लिए, विसर्ग, वचन सीख लिए, फिर क्या है लिंग सीख लिए। अब जो नेक्स्ट बारी आती है वो है पुरुषों। क्या है, पुरुष। अब पुरुष कितने होते हैं, तो पुरुष भी होते हैं 3। देखो वचन भी 3, लिंग भी 3 और पुरुष भी 3 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और उत्तम पुरुष। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, सबसे पहले उत्तम पुरुष में कौन कौन से कर्ता आते हैं, मध्यम पुरुष में कौन कौन से कर्ता आते हैं, और प्रथम पुरुष में कौन कौन से कर्ता आते हैं। अब कर्ता आए हैं तो मैडम आप कर्ता कर्ता कह रहे हो, हमको तो अभी सीखना ही है, हमको तो कुछ आता ही नहीं है, तो बोले कर्ता किसे कहते हैं, हमको तो यही नहीं पता है। अब मैं आपको बताऊं कि जो क्रिया करता है उसको कर्ता कहते हैं। आप बोले कि मैडम हमको क्रिया नहीं आता है, बोले क्रिया किसे कहेंगे, तो पहले हम क्रिया सीखेंगे, है ना। तो जैसे हिंदी में अपन बोलते हैं जैसे हंसना, गाना, लिखना, पढ़ना, तो ये इनकी सब जो भी मैंने बोले हैं इनके सबके पीछे, शब्दों के पीछे क्या है, ना। तो जिन शब्दों के पीछे ना लग जाए वो सारे के सारे क्या होते हैं, क्रिया होते हैं। क्या होते हैं, क्रिया होते हैं। ठीक है ना, तो अब डेफिनेटली लिखा देते हैं, एक बार लिख लेना क्रिया। क्रिया की डेफिनेशन लिखा, जिन शब्दों के पीछे, जिन शब्दों के पीछे क्या लग जाए, ना लग जाए, ना। जैसे हंसना, लिखना, गाना, रोना, पीटना, चलना, दौड़ना, तैरना, ना गा रहा है तो ना जिसके पीछे लग जाए वो क्या है, क्रिया कहलाती है, जिसके पीछे ना लग जाए। उसे क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। और क्रिया को संस्कृत में क्या बोलते हैं, धातु। संस्कृत में क्या बोलेंगे, धातु। जैसे पठ है, पठ को क्या कहेंगे, पढ़ना। पठ धातु है और उसका हिंदी अर्थ क्या होता है, पढ़ना। तो ना लगा तो ये क्रिया हो गई, और क्रिया को संस्कृत में क्या बोलते हैं, धातु। तो पठ धातु हो गई। जैसे लिख धातु है, लिखना, हंस धातु है, हंसना। ठीक है ना, तो ऐसी धातुएं हैं। तो इन क्रियाओं को क्या बोलते हैं संस्कृत में, धातु। ध्यान रखना, क्रिया को संस्कृत में क्या बोलते हैं, धातु। मैं लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है ना, क्रिया को क्या बोलेंगे, धातु। अब नेक्स्ट आता है कर्ता किसे कहेंगे, नेक्स्ट आता है कर्ता। कर्ता किसे कहेंगे, तो जो क्रिया करता है यानी कि जो धातु का यूज करता है उसको कर्ता कहते हैं। जो क्रिया
करता है, उसे करता यानी कि जिसमें क्रिया हो रही है या जो क्रिया कर रहा है उसे कर्ता कहते हैं। ठीक है, अब ये कर्ता दो तरह का हो सकता है, एक तो चल और एक अचल। एक चल और एक अचल कर्ता। जैसे मैं हूँ, अब मैं तो क्या है, चलायमान हूँ, इधर से इधर जा रही हूँ, चौक लेने जा रही हूँ, कभी डस्टर लेने जा रही हूँ, कभी इधर पढ़ा रही हूँ, कभी इधर पढ़ा रही हूँ। ठीक है ना, तो मैं चल रही हूँ, है ना। तो मैं तो क्या है, चलायमान करता हूँ, यानी कि चल करता हूँ। देखो करता दो होते हैं, एक तो चल और एक अचल। एक चल और अचल। जो इंसान होता है, आदमी होता है, टीचर होता है, अध्यापिका होती है, वो तो क्या है, चलायमान है, चल के समझा के बता रही है आपको, बोल के चाल के हंस के, है ना। तो इस तरीके से जो अध्यापिका है ये क्या है, चलायमान करता है, क्योंकि क्रिया मेरे अंदर हो रही है, लिखने की मैं क्रिया कर रही हूँ, तो ये क्या है, चलायमान करता हो गया। एक है अचल, अब तो मेरा रेस्ट के बाद एक है अचल। जैसे पंखा, पंखा क्या है, एक जगह स्थिर होकर के क्या है, चलायमान होता है, इसलिए वो क्या है, अचल करता है, अचल करता। ठीक है, क्योंकि पंखे में भी पंखुड़ियां चल रही है, यानी कि वो चलने की क्रिया कर रहा है, पंखा हवा देने की क्रिया कर रहा है, यानी कि क्रिया उसमें हो रही है, इसलिए वो क्या है, अचल करता है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या है, आज क्या क्या पढ़ लिए, क्रिया पढ़ लिए, कर्ता पढ़ लिए, इधर पढ़ लिए मलंत, विसर्ग, वचन और लिंग। आगे हम पढ़ेंगे पुरुष, आगे हम क्या पढ़ेंगे, पुरुष। नेक्स्ट वीडियो में हम पुरुष पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक ही रहने देते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और इतना ही आप सीख पाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना। ठीक है, और इस चैनल को आपने पहली बार विजिट किया है, देख रहे हो, तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।